हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे हमारी किंगडम प्रोटिस्टा को। बहुत ही क्विकली हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और जो भी ग्रुप्स इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो जाए। इंट्रोडक्शन क्या है कि भैया हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो किसने दिया हुआ है? जो दिया हुआ है आर.एच. विटेकर ने। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेटा जी, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंडर आर.एच. विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। पहला किंगडम है आपका मोनेरा, ठीक है, जो हम पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड किंगडम आ जाता है हमारा प्रोटिस्टा। तो आज हम प्रोटिस्टा को क्विकली डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज है उसका मेन मोटिव यही है कि आप क्विक एक रिवीजन रखें, बिकॉज ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि इनमें ऐसा लगता है कि याद करना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। नहीं, इंस्टेड ऑफ दैट आप अगर उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो वो चीजें ज्यादा इजी रहेंगी। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा से। तो ध्यान रखेंगे बेटा कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है हमारी, इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे मेंबर्स कैसे हैं? वो सारे के सारे मेंबर्स आपके यूनिसेलुलर हैं। याद रखेंगे कैसे मेंबर्स हैं? यूनिसेलुलर हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे मेंबर्स कैसे हैं? यूकैरियोट्स हैं। ठीक है जी, कैसे हैं यहाँ पे? यूकैरियोट्स हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उन सबको आर.एच. विटेकर ने कहां डाल दिया? अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा डाल दिया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा यू कैन से कि झोल है। क्या झोल है यहाँ पे? कि हमारे जो प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं, अगर मैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं मैं इनके? अगर मैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो ये क्या करते हैं ना, कुछ ये क्या करते हैं, कुछ ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हो गया? फोटोसिंथेटिक का मतलब हो गया ये क्या करेंगे? ये ऑटोट्रॉफिक रहेंगे। कैसे रहेंगे ये? ऑटोट्रॉफिक रहेंगे, यानी कि ये अपना जो खाना है वो खुद से बनाएंगे। वहीं पे कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो बेसिकली अपना खाना खुद नहीं बनाते एंड दे आर हेट्रोट्रॉफिक। कैसे हैं? हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, सो दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और दे कैन बी हेट्रोट्रॉफिक। अच्छा, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात यहाँ पे हो गई। अब यहां से हमारे पास कुछ ऐसे मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के अंदर जो ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे कि यूग्लिना। यूग्लिना जो है हमारा, वो किससे बिलोंग करता है? किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। तो अब समझ में नहीं आता कि ये जो ग्रीन कलर का ऑर्गेनिज्म है, यानी कि साइंटिस्ट को समझ में ये नहीं आता कि ये जो ग्रीन कलर का ऑर्गेनिज्म है इसको हम प्लांट में रखें या इसको हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर रखें। तो हमारे पास जो इस किंगडम की बाउंड्रीज है बेटा, ठीक है ना, तो बाउंड्रीज जो है इस किंगडम की वो अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, बाउंड्रीज क्या है इसकी? अभी अनक्लियर है, हमें समझ ही नहीं आता, मतलब कंफ्यूजन रहता है कि ग्रीन कलर होते हुए भी हम उसको कहां प्लेस कर रहे हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर रहे हैं। डेफिनेटली तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे, जैसे यूग्लिना हो गया या अदर्स एज वेल, जो क्या करते हैं, जो बाकी चीजों, बाकी सारे ग्रुप्स, बाकी सारे किंगडम से भी कैरेक्टरिस्टिक्स को कहीं ना कहीं शो करते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो क्या फॉर्म करता है? एक लिंक फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स अ लिंक अमंग दी अदर किंगडम्स। ठीक है, अदर किंगडम्स, कौन कौन सी किंगडम्स हो गई जिनके बीच में ये लिंक फॉर्म करने की कोशिश करता है? ये लिंक फॉर्म करने की कोशिश करता है बिटवीन द किंगडम फंगाई, ठीक है, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ठीक है, आगे आगे जब हम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये लिंक फॉर्म कर रहा है। आगे जब हम एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे, अलग अलग ग्रुप्स पढ़ेंगे, देन यू विल सी कि हाँ, रियल में ऐसा ही है कि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो फंगाई की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्लांट की तरह हैं और कुछ ऐसे हैं जो एनिमल्स की तरह, टिपिकल एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, सो ये लिंक फॉर्म करता है अमंग दीज किंगडम्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रहेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज ध्यान रखें कि अगर ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, अगर ये यूकैरियोट्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे। कैसे सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं आपको? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, कुछ मेंबर्स के पास, ठीक है, सो सम मेंबर्स में मेंबर्स, ठीक है, तो सम मेंबर्स में पोजेस, ठीक है, क्या हो सकता है? कुछ मेंबर्स के पास सीलिया, फ्लैजेला, ठीक है, सम में हैव सीलिया, फ्लैजेला, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं
किसके लिए होती है ये सारी चीजें? फॉर मूवमेंट। ठीक है जी, किसके लिए होता है ये सब कुछ? मूवमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए, किसके? हमारी किंगडम प्रोटिस्टा के। ठीक है, अच्छा अब आप एक चीज ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारी किंगडम प्रोटिस्टा है, इस किंगडम प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो 5 ग्रुप्स है हमारे पास यहाँ पे। अगर मैं इन 5 ग्रुप्स की बात करूं कि कौन कौन से 5 ग्रुप्स है हमारे पास, तो देखो ध्यान दो, सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? सबसे पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट्स। क्या बोलते हैं? क्राइसोफाइट्स। ठीक है जी, क्राइसोफाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक नीट का क्वेश्चन बना है अभी रिसेंटली 2019 या 20 के अंदर। ठीक है जी, अच्छा क्राइसोफाइट्स। सेकेंड ग्रुप है हमारे पास हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्या हो गया? डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, सो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब थर्ड ग्रुप की अगर बात करते हैं तो थर्ड ग्रुप हो गया हमारा यूग्लिनॉइड्स। क्या हो गए? यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, अच्छा फोर्थ ग्रुप की बात करते हैं तो फोर्थ ग्रुप है हमारे पास हमारा स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, क्या हो गए हमारे? स्लाइम मोल्ड्स। एंड फाइनली जो लास्ट ग्रुप है मेरे पास वो क्या है यहाँ पे? वो है हमारा स्पोरोजोआ। क्या हो गया? स्पोरोजोआ। ठीक है, तो याद रखेंगे, रिपीट आफ्टर मी, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 5 ग्रुप्स आर देयर अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा: क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड वी हैव स्पोरोजोआंस। ठीक है, तो शुरू करेंगे किससे? शुरू करेंगे पहले क्राइसोफाइट्स से। ठीक है भैया, ये क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? सो लेट्स स्टार्ट विद दी क्राइसोफाइट। ठीक है, याद रखेंगे क्राइसोफाइट्स जो होते हैं हमारे, ये जो हमारे प्रोटिस्ट हैं, ये कहां मिलेंगे आपको? इनका हैबिटेट कैसा है? इनका हैबिटेट बेटा एक्वेटिक है। कैसा हैबिटेट है इनका? इनका एक्वेटिक हैबिटेट होता है। ये मेनली आपको कहां मिलेंगे? ये आपको पानी में मिलेंगे, और पानी के अंदर में मेरीन वाटर में आपको ये ज्यादातर देखने को मिलेंगे। मेरीन, फ्रेश वाटर, बेसिकली दोनों जगह मिलते हैं, बट ज्यादातर आपको कहां मिलेंगे? ये मेरीन वाटर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास जो मेजर ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनका नाम क्या है? देखो उनका नाम है डायटम्स। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायटम्स। क्या बोलेंगे? पहला जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है वो है आपके डायटम्स, एंड इसके साथ आ जाते हैं यहाँ पे डेस्मिड्स। ठीक है जी, तो डायटम्स एंड डेस्मिड्स आर द प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ क्राइसोफाइट्स। एंड डेस्मिड्स का एक और नाम है, एंड द अदर नेम फॉर डेस्मिड्स इज गोल्डन एल्गे। क्या नाम है डेस्मिड्स का? गोल्डन एल्गे। ठीक है, सो डायटम्स एंड डेस्मिड्स दे आर द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ क्राइसोफाइट्स, और इनका हैबिटेट मेनली कहां है? पानी के अंदर। आपको पानी के अंदर ही ये मिलेंगे। अब ये पानी में रह रहे हैं, तो पानी के अंदर ये क्या करते हैं? पानी के अंदर ये फ्लोट करते हैं। जैसे हमारी पानी में, हमारी समुद्र में, सी में लहरें आती हैं, ठीक है ना, वाटर करंट्स आते हैं, तो इन वाटर करंट्स के साथ 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 ये क्या करते हैं? पैसिवली फ्लो करते हैं। सो व्हाट वी कैन से, एक तो भैया ये यूनिसेलुलर है, तो यानी दिखने में बहुत छोटे होंगे। तो कैसे होंगे? आप उसको नेकेड आई से वैसे भी नहीं देख सकते, तो दे आर माइक्रोस्कोपिक। कैसे होते हैं ये? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। देखो इसमें कुछ रटना नहीं है कि माइक्रोस्कोप, खुद लॉजिकल सी बात है भाई, अगर वो यूनिसेलुलर है तो आप उनको अपनी नेकेड आई से कैसे देख लोगे? तो दे विल बी व्हाट? दे विल बी माइक्रोस्कोपिक। तो हम क्या बोलेंगे? कैसे हैं ये? दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे फ्लोट पैसिवली। ठीक है, एंड दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। ठीक है, तो वाटर करंट्स के अंदर ये पैसिवली फ्लो करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एक कैटेगरी के अंदर डालते हैं, दैट कैटेगरी इज कॉल्ड एज प्लैंकेटॉन। ठीक है, क्या बोल देते हैं उनको? प्लैंकेटॉन। तो प्लैंकेटॉन वो होते हैं जो पानी में, और जो बहुत छोटे साइज में होंगे, और कैसे घूमेंगे? और घूमेंगे पानी के अंदर, मतलब पानी की लहरों के साथ बेसिकली मूव करते हैं। ठीक है जी, सो द माइक्रोस्कोपिक एंड दे फ्लोट पैसिवली इन दी वाटर करंट्स। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ कि ये कैसे होते हैं, अपना इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बेटा, तो ये ज्यादातर कैसे होते हैं? ये ज्यादातर आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो मोस्टली कैसे हैं ये? फोटोसिंथेटिक हैं। ठीक है, तो ज्यादातर मेंबर कैसे मिलेंगे आपको यहाँ पे? फोटोसिंथेटिक ही मिलेंगे। सो मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक। इसका मतलब है कि ये अपना जो खाना है वो खुद से बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाती हूँ किसको लेके? डायटम्स को लेके। ठीक है, अच्छा ध्यान देना यहाँ पे, ये जो हमारे डायटम्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे डायटम्स होते हैं, इन डायटम्स के बाहर क्या प्रेजेंट है? इन डायटम्स के बाहर प्रेजेंट है दो वॉल्स, दो ओवरलैपिंग वॉल्स। ठीक है, कैसी वॉल्स प्रेजेंट है? तो यहाँ पे
टू वॉल्स आर प्रेजेंट, और ये दोनों वॉल्स कैसी हैं, ये दोनों वॉल्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है ना, यानी कि कुछ इस तरीके से, ये अगर एक वॉल है तो दूसरी वॉल कुछ इस तरीके से है, ठीक है जी। तो दोनों ही वॉल क्या कर रही है, दोनों ही वॉल हमारी ओवरलैप कर रही है, एंड दे आर फिटिंग टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स, ठीक है, जैसे आपका साबुन रखने की जो बेसिकली बॉक्स होता है आपका, ठीक है, सोप बॉक्स, उसकी तरह ये हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। सो ये जो दो वॉल्स हैं जो डायटम के बाहर प्रेजेंट होती हैं, वो क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, एंड दे आर अपीयरिंग लाइक अ सोप बॉक्स, ठीक है। तो इनका जो अपीयरेंस आ रहा है, जो अपीयरेंस इनका बेसिकली आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, सोप बॉक्स का आ रहा है, और दोनों एक दूसरे में एम्बेडेड हैं, दोनों वॉल्स ओवरलैप कर रही हैं, दे आर एम्बेडेड, ठीक है, दे आर एम्बेडेड विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे में बिल्कुल धसी हुई हैं, एंड किस तरीके से ओवरलैपिंग है, किस तरीके से धसी हुई है आपस में, कौन सा मटेरियल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिलिका, ठीक है, सिलिका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिलिका क्या होता है, व्हाट इज सिलिका, सिलिका इज योर सिलिकॉन ऑक्साइड, याद रखेंगे, सिलिका क्या हो गया, सिलिकॉन ऑक्साइड। तो डायटम्स के केस में अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल किसकी बनी हुई है, तो आप बोलेंगे सिलिका की बनी हुई है, ठीक है। अगर ये सिलिका की बनी हुई है तो सिलिका एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत इजीली से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो ये वॉल्स कैसी होती हैं, ये जो वॉल्स है हमारी, ये इनडिस्ट्रक्टेबल होती हैं, ठीक है जी, इसको इजीली से डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। सो दे आर हाईली इनडिस्ट्रक्टेबल, आप इनको इजीली से नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो होता क्या है, होता यह है कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है जो सर्वाइव कर रहा है, किसके अंदर सर्वाइव कर रहा है, इन वॉल्स के अंदर रह रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म का तो एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होगा, वो तो मर जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास हमारी ये वॉल्स हैं, ये जो सोप बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर है हमारा, ये मिलियंस ऑफ ईयर तक उसी जगह पे डिपॉजिट रहता है, एंड जिस जगह पे, जिस लैंड पे, लैंड का मतलब क्या हो गया, समुद्र के नीचे वाला जो आपका अर्थ का पोर्शन है, ठीक है, वो जो पोर्शन है हमारा, वहां पे इसके डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, एंड ये डिपॉजिट होता 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 वो जो पूरी अर्थ है आपकी, वो कैसे दिखाई देनी शुरू हो जाती है, डायएटमेशियस दिखाई, उसको बोलते क्या है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड एज डायएटमेशियस अर्थ। तो डायएटमेशियस अर्थ क्या है, मिलियंस, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर में क्या हो रहा है, डिपोजिशन है, मिलियंस ऑफ ईयर का डिपोजिशन है, किसका डिपोजिशन है, डिपोजिशन ऑफ वॉल्स, ठीक है, वी कैन से सोप बॉक्स लाइक वॉल्स ऑफ किसकी, डायटम्स की, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है वो क्या कहलाती है, वहां पे हमारी जो अर्थ है वहां की, वो कहलाती है डायटमेशियस अर्थ, ठीक है। और ये जो डायटमेशियस अर्थ है, इस डायटमेशियस अर्थ को यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेसेस, क्योंकि ये ना कैसी होती है, काफी, इट इज वेरी ग्रिटी, ठीक है, कैसी होती है ये, ग्रिटी होती है, यानी कि इट इज वेरी, हिंदी में एक वर्ड हम यूज करते हैं किरकिरा, ठीक है जी। तो कैसी होती है ये, इट इज वेरी ग्रिटी। तो ग्रिटी होने की वजह से, किरकिरी होने की वजह से इसको किसमें यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड, नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रिटी होने की वजह से ये जो डायटमेशियस अर्थ है हमारी, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसको बेसिकली यूज किया जाता है, दिस इज यूज्ड फॉर दी फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, हम इसको फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, सिरप्स, उसमें यूज कर लेते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, इसके अलावा हम इसको पॉलिशिंग के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं, पॉलिशिंग के लिए भी यूज करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो हमारे पास हमारा पूरा ग्रुप है, इस पूरे के पूरे ग्रुप के हमारे पास जो क्या है, हमारे पास इस पूरे ग्रुप का जो व्हाट यू कैन से, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेटिक है। तो यानी कि समुद्र के अंदर हमारे पास जो क्या है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, जो बेसिकली चीफ प्रोड्यूसर है, मुख्य प्रोड्यूसर है, वो कौन है, हमारे डायटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीट के में सवाल आया गया है, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। तो आपका क्लियर आंसर क्या है, डायटम्स। तो डायटम्स क्या है, दे आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है, याद रखेंगे, डायटम्स क्या है हमारे, डायटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशन, ठीक है। तो ओशन के अंदर हमारे चीफ प्रोड्यूसर्स, हमारे मुख्य प्रोड्यूसर्स कौन है, हमारे मुख्य प्रोड्यूसर्स हैं डायटम्स। तो ये कुछ बातें हमने की किसके बारे में, डायटम्स के बारे में, एंड आपके ग्रुप क्राइसोफाइट्स के बारे में। सेकंड ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पे। तो बेटा सेकंड जो ग्रुप है हमारा वो क्या है, सेकंड ग्रुप इज योर
डाइनोफ्लैजिलेट्स। नाम से ही कुछ कुछ आइडिया लग जाता है हमें, डाइनोफ्लैजिलेट्स यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कितने फ्लैजिला होने वाले हैं, 2 फ्लैजिला होने वाले हैं। तो उस पे तो बाद में हम लोग बात करेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये रहते कहाँ पे हैं। सो दे आर मोस्टली, तो दे आर बेसिकली मेरीन, ठीक है, मेरीन होते हैं ये, आपको समुद्र के अंदर ये मिलेंगे, ठीक है। ये भी कैसे हैं, ये भी आपके फोटोसिंथेटिक हैं, याद रखेंगे कैसे हैं ये भी आपके फोटोसिंथेटिक हैं, यानी कि ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं, सारे नहीं कुछ कुछ, ठीक है। तो मोस्टली कैसे हैं ये, फोटोसिंथेटिक है। एंड दे कंटेन वेरियस पिगमेंट्स, इनमें अलग अलग कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो दे कंटेन वेरियस पिगमेंट्स, जैसे कि रेड कलर का पिगमेंट हो गया, ठीक है, वेरियस पिगमेंट्स जैसे कि आपका रेड कलर का पिगमेंट हो गया, ठीक है जी, ब्लू कलर का पिगमेंट हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है, और आपका ब्राउन हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स जो है, येलो हो गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो नाम से ही पता चल रहा है हमें, दैट यहाँ पे कितने फ्लैजिला प्रेजेंट है, 2 फ्लैजिला यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, 2 फ्लैजिला आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो 2 फ्लैजिला है हमारे पास, इन दोनों फ्लैजिला के अंदर एक जो फ्लैजिला होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, यानी कि एक फ्लैजिला कैसे मिलेगा आपको, एक फ्लैजिला इस तरीके से, हमारा अगर ऑर्गेनिज्म है तो एक फ्लैजिला आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, और एक फ्लैजिला आपको मिलता है ट्रांसवर्सल। कैसा मिलता है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो एक मिलता है हमें कैसा, लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा कैसा मिलेगा मुझे, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एक तो आपका ऐसे लंबा निकला रहेगा और दूसरा आपका ट्रांसवर्स में जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको वो दिखाई देगा। तो एक हो गया ट्रांसवर्सल फ्लैजिला और दूसरा हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम एक स्पेसिफिक थोड़ा सा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारे पास एक रेड कलर का डाइनोफ्लैजिलेट की बात यहाँ कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हमारे जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर एक एग्जांपल आता है हमारे पास, द एग्जांपल इज गुआनियोलेक्स। क्या एग्जांपल है, गुआनियोलेक्स, ठीक है। तो द एग्जांपल इज गोनियोलेक्स। तो ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है गोनियोलेक्स, ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, ये डाइनोफ्लैजिलेट है, रेड डाइनो यानी कि रेड कलर का ये होता है। और अब अगर ये हमारा क्या करे, अगर ये हमारा डिवाइड करें, ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर इसका, यानी कि इसका जो डिवीजन है वो बहुत ज्यादा अगर हो जाता है, तो डिवीजन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, तो आपका जो सी है, ठीक है, वो कैसा दिखाई देना शुरू हो जाता है, रेड दिखाई देना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज रेड टाइड्स। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, रेड टाइड्स हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अगर ये जो रेड टाइड्स है हमारी, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है हमारा, ये ऑर्गेनिज्म एक टॉक्सिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, जो टॉक्सिन हमारी एक्वेटिक लाइफ को, जैसे कि फिशेस वगैरह हो गया, ठीक है जी, एक्वेटिक लाइफ को क्या कर देती है, एक्वेटिक लाइफ को ये किल कर देती है, ठीक है ना, एक्वेटिक लाइफ को ये किल कर देती है। सो दिस इज समथिंग अबाउट योर, किसके बारे में हो गया ये हमारा, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में ये पूरी हमारी कहानी हो गई, ठीक है। तो 2 ग्रुप हम यहाँ पे कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्राइसोफाइट्स एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो याद रखना रेड कहाँ पे मिल रही हैं आपको, क्या एग्जांपल है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, टॉक्सिन कौन रिलीज करता है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। थर्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो थर्ड कैटेगरी है आपकी यूग्लिनोइड्स, ठीक है, क्या होगी, यूग्लिनोइड्स। आपको नाम से ही काफी कुछ आइडिया लग रहा होगा कि इसका मेंबर क्या होने वाला है, इसका मेंबर यूग्लिना होने वाला है, ठीक है, यूग्लिना है। और यूग्लिना क्या है, यूग्लिना जो है हमारा वो फोटोसिंथेटिक होता है, चीज ध्यान रखेंगे, कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। अब यूग्लिनोइड्स कहाँ मिलते हैं हमें, हैबिटेट की अगर मैं इनकी बात करूं तो ये ज्यादातर मुझे फ्रेश वाटर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, ज्यादातर मुझे फ्रेश वाटर में मिलते हैं। एंड फ्रेश वाटर भी कैसा होना चाहिए, अगर स्टेगनेंट है, यानी कि अगर रुका हुआ पानी है, तो आपको रुके हुए पानी के अंदर क्या मिलेंगे, आपको ये यूग्लिनोइड्स मिलेंगे। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि वेदर दे आर एल्गे और दे आर योर यूग्लिनोइड्स, ठीक है। तो स्टेगनेंट वाटर के अंदर, स्टेगनेंट जो फ्रेश वाटर से पॉन्ड हो गया आपका, उसके अंदर आपको ये दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे भी कितने फ्लैजिला होते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 2 फ्लैजिला हमें मिलते हैं, ठीक है। एक आपका लार्ज रहता है फ्लैजिला, ठीक है, एक बड़ा होता है और दूसरा आपका स्मॉल होता है, ठीक है। सो लार्ज फ्लैजिला वी हैव एंड वी हैव अ स्मॉल फ्लैजिला, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे जो खास बात है वो खास बात क्या है? वो खास बात ये है कि बेटा यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, क्या होता है यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो फैकल्टेटिव होता है। कैसा होता है वो? फैकल्टेटिव होता है। फैकल्टेटिव का मतलब क्या हो गया? फैकल्टेटिव का मतलब हो गया, ठीक है, इसको और सही से लिख लेते हैं। फैकल्टेटिव का क्या मतलब हो गया? फैकल्टेटिव का मतलब हो गया कि अगर इनको सनलाइट मिल रही है, ठीक है, इफ दे आर गेटिंग द सनलाइट, तो ये क्या करेंगे? तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाएंगे। क्या करेंगे ये? अगर इनको सनलाइट मिल रही है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना खाना बनाएंगे। लेकिन अगर इनको सनलाइट नहीं मिल रही है तो ये कैसा करेंगे? ये हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। यानी कि डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? डिपेंड करेंगे किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर for the you can say for fulfilling the requirement of their फूड। तो ये फैकल्टेटिव है, इनको जो मिल रहा है, जो फैसिलिटी मिल रही है सराउंडिंग में, अगर वो मिल गई तो ठीक है, कर लेंगे फोटोसिंथेसिस। नहीं मिल पाई तो क्या करेंगे? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे और अपना जो खाना पीना है उसका जुगाड़ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है, दैट एग्जाम्पल इज योर यूग्लिना। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये फोटोसिंथेटिक हैं तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। और आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस अगर ये कर रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, दैट क्लोरोफिल ए इज सिमिलर टू द क्लोरोफिल फाउंड इन हायर प्लांट्स। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल हायर प्लांट्स में पाया जाता है, सेम ही क्लोरोफिल, सिमिलर ही क्लोरोफिल आपको यूग्लिनॉइड्स के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर सेकंड, हो गया हमारा सेकंड नहीं, थर्ड कैटेगरी, दैट इज योर यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारी फोर्थ कैटेगरी के पास। फोर्थ कैटेगरी कौन सी है? फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास बेटा हमारी स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो हमारे पास देखो स्लाइम माउल्ट्स ये क्या है? दे आर कंप्लीटली हिट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हिट्रोट्रॉफिक के अंदर भी अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो दे आर सैप्रोफाइट्स। कैसे होते हैं ये? सैप्रोफाइट्स हैं सारे के सारे। यानी कि जहां भी इनको डेड डीके मैटर दिखेगा, जहां पे भी कोई पत्तियां वत्तियां, सड़ा हुआ मांस, गला फला, कटी फटी चीजें मिलेंगी, वहां से ये अपना न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली ऑब्टेन करेंगे। और इनका जो मूवमेंट का पैटर्न है, इनका जो ग्रोथ का पैटर्न है, वो भी कहीं ना कहीं इस जो खाना है इनका, बेसिकली ये डेड एंड डीके मैटर है, कहां पे ये मिल रहा है उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो दे आर बेसिकली सैप्रोफाइट्स एंड ये करते क्या है? दे बेसिकली स्प्रेड। ठीक है ना, ये क्या करते हैं? दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं एंड ये एग्रीगेशन स्प्रेड करती जाती है ओवर सेवरल फीट्स। ठीक है, सो व्हाट दे डू इज दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। ठीक है ना, ये क्या बना लेते हैं? एक एग्रीगेशन बना लेते हैं जो कि सेवरल फीट तक क्या करेगी? स्प्रेड करती चली जाएगी। ठीक है, सेवरल फीट तक जो स्प्रेड करती चली जाएगी, और स्प्रेड इस तरीके से करेगी कि इन बिटवीन जो भी आपको क्या मिल रहा है, इन बिटवीन जो भी इनको डेड एंड डीके मटेरियल मिल रहा है, स्प्रेड कैसे करेगी? स्प्रेड ऐसे करेगी कि जो भी डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर इनको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर इनको मिल रहा है, वो ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करते चलेंगे? एनगल्फ करते चलेंगे। ठीक है, और उस पूरी की पूरी एग्रीगेशन को, जो कि बहुत ज्यादा फैल जाती है, बड़ी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मोडियम। अभी आगे भी एक प्लाज्मोडियम आएगा, लेकिन यहां ध्यान दो, मैंने प्लाज्मोडियम लिखा है लेकिन उसके नीचे अंडरलाइन नहीं किया है। इसका मतलब है कि ये किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, ये एक एग्रीगेशन है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से इनका एग्रीगेशन रहता है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? अंदर बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स मिलेंगे। ठीक है, विच आर फॉर्मिंग एन एग्रीगेशन, जो कि आपके रॉक्स हो गया या जो भी जहां पे भी सड़ा गला सामान आपको उनको दिख रहा है पड़ा हुआ, वहां पे वो फैलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे। अच्छा, तो ये सारा काम वो कब करते हैं? एग्रीगेशन वगैरह ये सारा काम करते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में। कब करते हैं ये सारा काम करते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, अच्छा, जैसे ही इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, कैसी कंडीशन मिलती है? जैसे ही इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये जो मेरा एग्रीगेशन है, ठीक है, ये जो मेरा क्या है? ये जो मेरा एग्रीगेशन है, ये एग्रीगेशन कहीं ना कहीं किस में डेवलप कर जाता है? इस एग्रीगेशन के अंदर जो मेंबर्स हैं, बेसिकली दीज मेंबर्स दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बनाना शुरू कर देते हैं? ये
फ्रूटिंग बॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं और ये फ्रूटिंग बॉडीज की टिप पे क्या प्रेजेंट है, टिप पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर्स है हमारे, इन स्पोर्स की जो वॉल होती है वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव बेसिकली नेचर की है, यानी कि कैसी भी कंडीशन आ जाए, ठीक है ना, कैसी भी कंडीशन आ जाए क्या करेगी ये, उसको प्रोटेक्ट करके अंदर रखेगी सेफली, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस से मिलती है ये स्पोर्स डिस्पर्स कर जाते हैं, ठीक है, ये स्पोर्स डिस्पर्स कर जाते हैं एंड हमारा क्या करेगा, हमारे ये जो क्या है स्लाइम मोल्ड्स हैं ये स्प्रेड करते हैं, ठीक है। ये स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो स्प्रेड करना शुरू कर देंगे वहीं पे। तो जहां जहां ये स्पोर जाके फॉल करेगा वहां वहां पे क्या होगा, वहां वहां पे आपके यू कैन से योर स्लाइम मोल्ड जो है वो स्प्रेड करना। तो स्प्रेड करने के दो तरीके हैं, फेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम की हेल्प से स्प्रेड कर रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे जिनके टिप पे स्पोर्स रहेंगे। और ये स्पोर्स क्या है हमारे, ये स्पोर्स हमारे एयर करंट की हेल्प से, ठीक है ना, डिस्पर्स होंगे या वहां पे जाएंगे एंड व्हेनेवर दे गॉट द फेवरेबल कंडीशन ये वहां पे जर्मिनेट कर जाएंगे एंड वहां पे आपको नया स्लाइम मोल्ड मिल जाएगा। अभी तक जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है वहां इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कहीं ना कहीं प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर रहे हैं। यूग्लिना में देखो क्या है, क्लोरोफिल मौजूद है, और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के अंदर। वहीं पे सेकंड की अगर मैं बात करूं, हमारा ये जो मैंने आपको पढ़ाया जस्ट अभी, ये कहीं ना कहीं फंगस की तरह काम कर रहा है, डेड एंड डीके पे ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, एग्रीगेशन बना रहा है, स्पोर्स बना रहा है, तो ये कहीं ना कहीं फंगाई की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये क्या कर रहे हैं, ये लिंक बना के चल रहे हैं सबसे। अब लास्ट जो लिंक रहता है वो रहता है कहीं ना कहीं एनिमल वाला, कि भैया सब देख लिया प्लांट फंगाई ठीक है, लेकिन एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे शो कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे हमारी लास्ट कैटेगरी आज की, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली स्पोरोजोआंस, ठीक है। इनको स्पोरोजोआंस क्यों बोला जाता है, इनको स्पोरोजोआन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका लाइफ साइकिल ऐसा है कि इस लाइफ साइकिल के अंदर एक स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज जरूर आती है। कैसी स्टेज आती है, एक स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज जरूर आती है। और जो मेंबर होते हैं इसके स्पोरोजोआंस के बेटा, या तो ये क्या है, या तो ये पैरासाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, या तो ये पैरासाइट्स होते हैं या ये प्रेडेटर्स होते हैं, ठीक है, या ये क्या होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लास से बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो वो सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया है, स्पोरोजोआंस को भी कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 4 कैटेगरीज में हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहली कैटेगरी है आपकी एमीबॉइड, पहली कैटेगरी कौन सी हो गई हमारी, एमीबॉइड स्पोरोजोआन। अगर एमीबॉइड स्पोरोजोआन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कौन आ जाएंगे इसमें, नाम से ही पता चल रहा है, इसका टिपिकल एग्जांपल रहेगा क्या, आपका अमीबा, ठीक है। क्या एग्जांपल रहेगा आपका, अमीबा। यानी कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, देखो मिलेंगे कहां पे ये एमीबॉइड स्पोरोजोआंस, ये एमीबॉइड स्पोरोजोआंस आपको, अच्छा इसकी बात आगे करते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इनकी कैटेगरीज को एक बार लिख लेते हैं और मेन एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एमीबॉइड स्पोरोजोआंस के अंदर अमीबा एग्जांपल हो गया आपका। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी है मेरे पास फ्लैजिलेटेड, क्या हो गया, फ्लैजिलेटेड स्पोरोजोआंस, ठीक है, जिसके अंदर एग्जांपल है हमारे पास कॉमन, दैट इज योर ट्राइपेनसोमा, ठीक है, ट्राइपेनसोमा, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे अभी, ठीक है। अच्छा, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, देन यू हैव सीलिएटेड, क्या हो गया मेरे पास, सीलिएटेड स्पोरोजोआन। सीलिएटेड स्पोरोजोआंस के अंदर एग्जांपल है बेटा पैरामीशियम, क्या एग्जांपल है, पैरामीशियम। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आएगा, एग्जांपल्स दिए होंगे और आपको ये कैटेगरीज दी होंगी, यू हैव टू मैच, ठीक है, कि कौन सा किससे बिलोंग करता है। लास्ट कैटेगरी है मेरे पास, लास्ट कैटेगरी है मेरे पास प्रोटोजोआंस, ठीक है, लास्ट कैटेगरी है हमारे पास, क्या हो गया, लास्ट कैटेगरी है हमारे पास स्पोरोजोआंस, ठीक है। क्या कैटेगरी हो गई हमारे पास, लास्ट कैटेगरी हो गई हमारे पास हमारी, अरे बैक हो जा भैया, स्पोरोजोआंस, ठीक है, स्पोरोजोआंस, ठीक है। स्पोरोजोआंस कौन हो गए, स्पोरोजोआंस बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है आपका किसका, यहाँ पे आपके पास एग्जांपल आ जाता है प्लाज्मोडियम। क्या एग्जांपल आ जाता है, प्लाज्मोडियम। आप बोलेंगे प्लाज्मोडियम तो हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन बेटा ये प्लाज्मोडियम के नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे पास हमारा मलेरियल पैरासाइट। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एक्चुअल में मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो कैटेगरी है इसका नाम स्पोरोजोआन नहीं, क्या होगा इसका नाम, इस कैटेगरी का नाम होगा आपका प्रोटोजोआंस, ठीक है। क्या नाम है इसका, प्रोटोजोआंस, तो उसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना, प्रोटोजोआंस, ठीक है जी। इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर हमारे पास हमारी कितनी कैटेगरीज आ गई फर्दर, इसके अंदर हमारे पास हमारी 4 कैटेगरीज आ गई हैं फर्दर, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोआंस, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एग्जांपल तो ऑलरेडी बता ही दिया है, थोड़ा सा और डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं कि हमारे पास ये जितने भी आपके ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, ये आपके एनिमल्स की तरह कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो कर रहे हैं। सो दे आर बेसिकली दी रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, ठीक है। क्या बोला जाता है इनको, इनको बोला जाता है दे आर दी प्राइमरी रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, इस कैटेगरी को बोला जाता है, ठीक है। तो कई बार इनको स्मॉल एनिमल लाइक भी कहा जाता है। सो दिस इज डिफरेंट नेम्स व्हिच आर गिवन टू दिस, ठीक है। एमीबॉइड प्रोटोजोआन की बात करें बेटा, तो एमीबॉइड प्रोटोजोआन जो है हमारे मेनली आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलते हैं या तो आपके एक्वेटिक हैबिटेट में, या आपको गीली जो मिट्टी होती है हमारी, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल जो है वहां पे आपको ये मिलते हैं, ठीक है। सो एमीबॉइड की अगर हम बात करें, एमीबॉइड प्रोटोजोआंस की अगर मैं बात करूं, तो एमीबॉइड प्रोटोजोआंस कहाँ मिलेंगे, एमीबॉइड प्रोटोजोआंस या तो आपको आपके एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेंगे, या फिर ये आपको मॉइस्ट सॉइल के अंदर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, मॉइस्ट सॉइल के अंदर ये हमको मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा क्या हो गया हमारे पास, इसके अलावा मैंने आपको बताया इसके अंदर अमीबा एग्जांपल है, तो वहीं से आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी जो भी मटेरियल का एनगल्फमेंट होगा, जो भी एनगल्फ होगी चीज, वो कैसे होगी, स्यूडोपोडिया की हेल्प से होगी। कैसे होगी, स्यूडोपोडिया की हेल्प से होगी। और क्या बोलेंगे इसको, फॉल्स फीट भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, छोटी क्लास में हमने पढ़ा है। तो टिपिकल एग्जांपल इसके अंदर एक तो आ जाता है आपका अमीबा, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेंबर्स इसके पैरासिटिक भी होते हैं, एंड इसका एग्जांपल है आपके पास एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या एग्जांपल है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारे पास हमारा क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है विच इज एक्चुअली पैरासाइट, और ये क्या करता है, ये बेसिकली ह्यूमंस के अंदर एक डिजीज कॉज करता है, जिसको आप पढ़ेंगे आपकी क्लास 12 में अंडर द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड जो कैटेगरी थी हमारे पास यहाँ पे, वो क्या थी, सेकंड कैटेगरी एमीबॉइड के बाद यू हैव दी फ्लैजिलेटेड, ठीक है। फ्लैजिलेटेड की अगर मैं बात कर रही हूं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, इन पे फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, एंड फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा, और ये जो फ्लैजिला रहेगा ये बेसिकली मोटिलिटी में डेफिनेटली हेल्प करता है। कॉमन एग्जांपल क्या है यहाँ पे, ट्राइपेनसोमा। ट्राइपेनसोमा क्या कॉज करता है, ट्राइपेनसोमा कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है जी। क्या कॉज करता है ट्राइपेनसोमा, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। थर्ड हमारे पास हमारा जो थर्ड कैटेगरी है वो किस चीज की है, थर्ड कैटेगरी है हमारे पास सीलिएटेड। क्या कैटेगरी है थर्ड हमारे पास, सीलिएटेड प्रोटोजोआंस। सीलिएटेड प्रोटोजोआंस के अंदर देखो एग्जांपल से याद करो, मेजर एग्जांपल है यहाँ पे पैरामीशियम। क्या एग्जांपल है, पैरामीशियम। और पैरामीशियम आपको पता ही है यहाँ पे कितनी न्यूक्लियर रहती है, 2 न्यूक्लियर पैरामीशियम के अंदर रहती है, ठीक है। और इसकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, सीलिया प्रेजेंट रहेंगे, जो बेसिकली किसमें हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, चाहे खुद की मूवमेंट हो या सराउंडिंग में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी मूवमेंट हो, ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, और इस बॉडी कैविटी को क्या बोला जाता है, गलेट। क्या बोला जाता है इसको, गलेट। इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू जो भी फूड है आपका वो बेसिकली एंटर करता है, जो भी खाना है आपका वो एंटर करता है थ्रू दिस बॉडी कैविटी, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, ये इस तरीके से आपके पास ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये आपकी वो कैविटी है, ये सिलिया प्रेजेंट है यहाँ पे। तो सिलिया क्या करते हैं, सराउंडिंग में जो भी खाना है दे पुश दैट फूड टुवर्ड्स दिस गलेट कैविटी, और इस कैविटी के थ्रू फिर खाना जो है हमारा वो अंदर चला जाता है, ठीक है। तो सीलिएटेड का एग्जांपल क्या हो गया, पैरामीशियम, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट योर सीलिएटेड करके क्वेश्चन था, ठीक है। तो जब हम लोग नीट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये यहीं से क्वेश्चंस, मतलब इंटरनल क्वेश्चंस इस तरीके से आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। लास्ट कैटेगरी है हमारे पास, दैट इज योर
क्या हो गया लास्ट कैटेगरी भैया? लास्ट कैटेगरी होगी हमारे पास स्पोरोजोआंस, ठीक है। स्पोरोजोआंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास लाइफ साइकिल में एक ऐसा फेस आता है जो काफी इंफेक्शियस रहता है, ठीक है। तो इनका जो लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल में एक ऐसा फेस आएगा जो काफी इंफेक्शियस रहेगा, जो इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसके अंदर कॉमन एग्जांपल है मलेरियल पैरासाइट का, ठीक है जी। किसका एग्जांपल है? मलेरियल पैरासाइट का एग्जांपल है आपके पास। और ये मलेरियल पैरासाइट क्या है? द नेम इज प्लाज्मोडियम। याद रखो, मैं प्लाज्मोडियम जब यहां पे लिख रही हूं तो मैं उसको अंडरलाइन कर रही हूं। दैट मींस मैं किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूं। किसकी बात कर रही हूं? किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूं, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है बेसिकली, प्लाज्मोडियम कॉज क्या करता है? जैसे नाम है मलेरियल पैरासाइट, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। किसके अंदर? ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो मलेरिया है हमारा, इस मलेरिया का ऐसा नहीं होता, मलेरिया की स्प्रेड, मतलब मलेरिया का जो स्प्रेड है बेसिकली वो मॉस्किटो के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है? मॉस्किटो के थ्रू करता है। एंड देयर इज अ फीमेल मॉस्किटो नेम एज एनाफिलिस, जो बेसिकली कैरी करती है इस प्लाज्मोडियम को, ठीक है। और जैसे ही ये बाइट करती है ह्यूमन को, वैसे ही ह्यूमन के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम है हमारा, ये एंटर कर जाता है एंड इट कॉजेस मलेरिया इन ह्यूमंस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जो मेजर पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बना है या बन सकता है, वैसे तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मैंने यहाँ पे आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ दीज बुलेट्स पॉइंट्स प्रेजेंट किया है, ठीक है। सो आप लोगों का काम यही है कि जो भी एनसीईआरटी है डेफिनेटली उसको आपको रीड करना है, ठीक है। इनकेस कहीं पे कुछ मिसिंग हो जाती है तो यू कैन जस्ट चेक दैट आउट, ठीक है जी। तो ये जो सेशन है हमारा इस तरीके से चलेगा, एक क्विक टाइप में रहेगा कि हाँ सारी चीजें जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी किंगडम फंगाई के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।